शिकार आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बहे? जानना चाहती हो कि हमारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और पापित भगवान हो गए प्यारी माहे पापित भगवान हो गए प्यारी माहे भूल से पर का उनके ठोकर लगा उनके ही श्राप से मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रही थी। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया
और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के ही जिए कबरी। ये तो बहुत बड़ा अलग सीतम मैं क्या देखी जाती अब रियासत चले स्वामी की तौर से मेरे रैयत यारी सनी ये तो बहुत अनर्थ हो गया, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे समझ में ही नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब इस अपनी रियासत का क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी आपका रूठा मौजूद है, आप घबराइए नहीं। संत के साथ से गई हुई ये दशा, याद ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे। साथ बाबा अपने आप हमें ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा बेटा तू हमारे जिगर का टुकड़ा है। काश अगर मैं तुझे मुनिराज का पता बता दूं, अगर तू मुनिराज के पास जाएगा तो काश अगर तुझे कुछ हो गया बेटा तो हम लोग जीपे जीपे मौत भर जाएंगे बेटा। यहाँ पर हम मुझसे धोखा नहीं रहा था। आप हमें बताइए वो बाबा जी किस जगह मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे मिन्नतें करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को अपने साथ लेके आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। औलाद हो तुम्हारे जैसे शुद्धता के खातिर लोग अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो ऐसा औलाद होना चाहिए
महाराज उम्र ठीक करते कि बाबा जी निवास जाने के लिए आप इजाजत दे दीजिए। हो सकता है कि बाबा जी कुंवर की बात को मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हमारे बेटे को समझाने की वजह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं, आपका कम देखा नहीं जाता है। इसे कुंवर को आप जाने की इजाजत दे दीजिए। अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो मुनिराज कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं माना तो फिर वो हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहा मानेगा। भीमत सिंह महाराज आप ठीक कहते हैं कि हमारे और आपकी बात को नहीं माने, लेकिन ये बच्चे हैं, हो सकता है कि बाबा जी को इनके ऊपर तरस आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। मंत्री अपने बेटे विजय सिंह को जाने के लिए आदेश दी, क्योंकि स्वामी जी शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मानेंगे, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। स्वामी वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बनती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो हम विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। देखिए पिताजी, आप हमें ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल बनता है, उसी जंगल में मुनिराज जी का आश्रम है। और यहाँ मुनिराज जी के पास जाना तो मुनिराज से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा। सिर्फ मुनिराज से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय ही पूछना बेटा। मैं मुन्ना से कोई और बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए बस उनसे विनती करूंगा। लेकिन पिताजी, आप ये बताइए कि आपके साथ कौन सा सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए? आप उसे मेरे साथ भेज दे ताकि बाबा को ढूंढने में मुझे आसानी हो। वो सिपाही किधर है? महाराज ये सिपाही है, सिपाही जरा सिपाही को सारी बात समझा दो भीमा सिंह, और इसे हमारे बेटे विजय सिंह के साथ में भेज दो। सिपाही तुम कुंवर के साथ जाओ बाबा जी के पास। जाओ तो पिताजी और माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में आराम तक पहुंचाते। आइए आगे हमारे बड़े भैया अमन टेंट हाउस एंड बड़े भाई सिंह टेंट हाउस एंड लाइट हाउस लोधवारी। सिपाही आओ मेरे साथ चलो, क्योंकि आपको मालूम है कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। क्योंकि हमें बाबा जी को बहुत जल्द ढूंढ कर लाना है और अपने पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है। बाबा बाबा ही तो बिरवा करे रहे क्या वहाँ? वो जो पर एक बिरवा देखा है, हाँ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे। हमका लगा बाबा तुम चलेंगे कहा। नहीं सिपाही, अगर बाबा जी को चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आप ही बताओ ना, मेरे पिताजी इस श्राप से कैसे मुक्त होंगे? आओ आगे चल के ढूंढते हैं बाबा जी को। बसी
में स्लैब लेंटर डलवाना हो, हमारे भैया से महोबा में संपर्क करें। प्रोपराइटर मुकेश गौतम जी से 25 रुपए का इनाम 5 मिनट। आने वाली 21 और 22 तारीख को भटपुरवा का मेला लग रहा है। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचिएगा, मेला का शोभा बढ़ाइए। मुकेश मिक्सचर मशीन वाले, इनके यहाँ मिक्सचर मशीन, लिफ्ट मशीन, वाइब्रेटर भी उपलब्ध है। जाल छतरी व्यवस्था, सारी व्यवस्था इनके पास है। अगर आपको घर मकान में कुछ भी करवाना हो उससे संपर्क करें। प्रोपराइटर मुकेश गौतम, मोहम्मवा, 25 रुपए का इनाम। मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, कहाँ की हूँ। मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है। मैं चलती हूँ गिरावांचलों की तरफ लकड़ियाँ काटती हूँ, लकड़ियाँ काट करके बेचती हूँ बाजार में, और बेच करके बाप और बेटी से गुजारा करती हूँ। अमित कितनी दूर है जहाँ बाबा जी? भाई बाबा हमका लागत को एक भैया, एक आवश्यक सूचना ये है यार बंदे करो हमारे भैया मोटरसाइकिल लाए, अपनी मोटरसाइकिल हमका लागत बाबा को गए बोले आप दिखाई नहीं पड़ते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी क्या नाम हो? आवाज तो बिटीवा करा। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो वही चला। कोई ऐसा न हो कि तू ना
गीत को गुनगुना रही हूँ। सिपाही प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान चाह रही है। आज चलते हैं इस समाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो इस लड़की से पानी पिएंगे और लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे हम लोग। समाज की ओर चलो। ये मुसाफिर बहुत प्यासे हैं। अगर इस वक्त इन लोगों की मदद नहीं करती, इन्हें पानी नहीं पिलाती तो लोग तो मर जाएंगे। इसलिए बैठो आप लोग, मैं पानी लेकर आ जाएंगे। पानी पियोगे समरसेबुल कुआं देखो। नहीं मिलेगा। टंकी वाला पाइप भी खाऊंगा। पैसा चबाई प्यास लाग है राजा, दोनों नरिये बताओ। पानी आ कितना पियाओ भैया। पानी पियाल सागर में पूजा आई राम प्रसाद इंदौर वाले दादा 20 रुपया दे रहे, एक बोतल दो पियाओ। आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्याज के लिए मेरी जान निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, एहसान की कोई बात नहीं है, तो सब इंसानों का फर्ज होता है। लेकिन आप लोगों से मैं जानकारी करना चाहती हूँ कि आप लोग हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं। सुनिए मेरी बात।